Good morning everyone, welcome back to the channel. So today is day 91 and time is around 9:18, you can see. So I'll just select my options. So the market is around 16,500 only. So let's go to neutral, short straddle, and let's just go with 3 lots for today. As usual, change is to intraday, place all at market, and it's done. 919.01. Okay, so let me just place the stop loss orders also. So you can see the premiums are very low, very low premiums. There is a high probability that the stop loss will be hit very quick. I mean it's such low premiums. Okay, so I have placed the stop loss orders also, as you can see here, and let's see what happens during the day, and I'll update you in the evening. Good evening everyone. So today was day 91. आपने ऑर्डर प्लेस करते हुए देखा ही होगा मेरे को, एंड स्ट्रैडल का ऑर्डर प्लेस किया था मैंने. इसके अलावा बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल जो एक्सपायरी के दिन सिर्फ मैं करता हूँ, एंड टुडे वाज थर्ड weekly expiry of this month. So one expiry is still remaining, that is the monthly expiry on 28th. So today was a decent day for me, and I was able to, I think if I remove currency from this, then the net profit for the day is around 13.8, it's almost 14, and the majority of the profit has come from बैंक निफ्टी स्ट्रैंगल, जो कि मैं सिर्फ एक्सपायरी के दिन करता हूँ 2 से 3:30 बजे के बीच में. एंड USD INR में जो मैंने 22 जुलाई के पोजीशन लिया था बेसिकली, उसको क्लोज किया आज. 27 का अभी रनिंग है, सो उसमें अभी 900 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट दैट पोजीशन इज स्टिल रनिंग. 22 जुलाई को मैंने क्लोज कर दिया. ये 2 जो बाई किए थे ये ठीक है, ये तो लॉस ही होगा, तो 300 का इसमें माइनस हो जाएगा. सो 4200 के आसपास का प्रॉफिट है. ओके, सो बाकी मैं स्ट्रैडल का तो आपको पता ही है अपना स्ट्रेटेजी क्या है. मेरे को आपने देखा भी होगा कैसे ऑर्डर प्लेस किया था. 919 के आसपास प्लेस किया, 50% का स्टॉप लॉस लगाया ईच लेग पर, और क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश था आज, एंड फर्स्ट 1 आवर तो कंटिन्यूसली राइज किया मार्केट. आई मीन इट जस्ट केप्ट ऑन राइजिंग इन द फर्स्ट आवर. सो आप देखिए, दिस इज़ 920, यहाँ पे मेरा कैंडल पे स्ट्रैडल लगता है, एंड 915 के आसपास से ये 10-15 का कैंडल है, यहाँ तक कंटिन्यूस राइज किया, ऑल ग्रीन कैंडल्स. सो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था, बट फिर मार्केट नीचे आ गया और उसके बाद फिर ये ऊपर गया. पर क्योंकि यहाँ पे ये टाइम निकल जाता है, सो उसकी वजह से क्या हुआ, कॉल का प्रीमियम ज़रूर इंक्रीज़ हुआ, बट ये पोजीशन पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ. सो आई एम रॉन्ग. स्ट्रैडल का फर्स्ट टाइम का जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया था 955 पे ही. सो 955 ओके, दिस कैंडल, ये कैंडल पे बेसिकली 16,500 का पुट एंड 16,500 कॉल सेल किया था. तो 16,500 का कॉल जो 48 में सेल किया था, उसका 73 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था 955 के आसपास. और उसके बाद मैंने री एंट्री किया था एक्चुअली 1042 पे. 16,550 का कॉल 40 रुपीज़ पे सेल किया था. सो 1042 इज़ हेयर. सो समवेयर हेयर मैंने री एंट्री किया इस लोकेशन पे, इस कैंडल पे, एंड क्योंकि ये काफ़ी रेड कैंडल्स आ गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि अब हो सकता है कि डाउन जाएगा, तो इसलिए मैंने सेल किया, बट उसके बाद ही रिवर्स हो गया मार्केट. सो व्हेन मार्केट वाज अराउंड हेयर, पोजीशन में अच्छा खासा लॉस हो रहा था, और उसके बाद फिर डाउन आया क्योंकि ये कॉल में लॉस होने लग गया था. सो दिस कॉल केप्ट गोइंग अप. मैं दिखा देता हूँ कितना ऊपर गया था कॉल. सो ये लोकेशन पे ऑलमोस्ट 59 तक आ गया था, और मेरा ये जो री एंट्री वाला कॉल था 40 का, इसका 60 का स्टॉप लॉस था. सो यू कैन इमेजिन कि वो जस्ट 1 रुपये या 50 पैसे से बचा था, ऑलमोस्ट हिट ही हो गया था ये स्टॉप लॉस. बट ये बच गया, और उसके बाद फिर रिवर्स हुआ मार्केट और काफ़ी नीचे आया. 1:52 बजे के आसपास तो काफ़ी नीचे आ गया था. सो
पुट का वैल्यू उस समय तो काफ़ी रिड्यूस हो चुका था और मैंने फिर क्या डिसाइड किया, 130 पे मैंने दोनों पोजीशन एग्जिट कर दिया। सो बेसिकली जो मैंने पुट सेल किया था 38 में, ये आ चुका था 16 रुपीज़ पर, और जो री एंट्री का कॉल सेल किया था 40 रुपीज़ में, ये आ गया था 17.38 पर। सो इसमें 23 पॉइंट्स का गेन हो चुका था। और जो पुट सेल किया था 38.65 में, इसमें 22 पॉइंट्स का गेन हो गया था। सो एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड टू एग्जिट। मुझे ऑलमोस्ट जो कैपिटल डिप्लॉय हुआ था, ये 3 लॉट से किया था आज मैंने। सो 375 का कैपिटल डिप्लॉय होता है इसमें, और 3100 के आसपास आ गया था। सो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि एग्जिट कर देता है। 0.8% के आसपास आ रहा था। सो आई एग्जिटेड द पोजीशन एंड क्लोज द स्ट्रैडल। और फिर मैंने वेट किया 2 बजे का, और 2 बजे फिर मैंने ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल किया। सो जो सबसे पहले पोजीशन ली थी वो मैं दिखा देता हूँ। सो अराउंड 136 के आसपास, थोड़ा जल्दी एंट्री कर दिया था मैंने 136 के आसपास, और प्राइसेस थोड़ा सा मिसमैच हो गया। मेरा कॉल थोड़ा सस्ता हो गया और पुट थोड़ा महंगा हो गया था उस समय। सो 7.14 का पुट सेल किया था और 5.49 का कॉल। बाकी ये जो 95 पैसे का, सॉरी 0.95 का जो आपको ये दिख रहा है पुट 34,800 एंड 1 रुपीज़ का ये कॉल, दे आर जस्ट फॉर मार्जिन बेनिफिट, सो दैट आई कैन सेल 30 लॉट्स। वैसे मैं 30 लॉट्स करने जाऊँगा तो काफ़ी मार्जिन लग जाएगा। सो ये सेल करने का सिर्फ रीज़न मार्जिन बेनिफिट के लिए रहता है, दैट्स ऑल। सो उसके बाद ये पुट जो मैंने सेल मारा था 35,800 का, 7 रुपीज़ का, ये काफ़ी ज़्यादा गिर गया। बेसिकली इसका वैल्यू कम हो गया, 1.25 के आसपास आ गया। एंड देन आई सोल्ड अनदर पुट एट 36,000। सो बेसिकली 1.25 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 35,800 का जो ओरिजिनल पुट सेल किया था। एंड देन आई सोल्ड अ न्यू पुट एट 36,000। और बस फिर मैं यही करता रहा, क्योंकि फिर कॉल का वैल्यू रिड्यूस हो गया, 0.85 आ गया। फिर कॉल को मैंने शिफ्ट करके 2.5 कर दिया। उसके बाद फिर कॉल का वैल्यू जब 0.8 आ गया 2.5 से, तो उसको मैंने फिर से 3 रुपीज़ का कॉल सेल कर दिया। और फाइनली मैंने जब 1.4 पे पुट और 1.15 पे कॉल, दोनों को क्लोज कर दिया। इवन तो मैं रख सकता था दोनों को, बट अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था ओवरऑल स्ट्रेटेजी में। सो 10,000 के ऊपर आ रहा था उस समय। देन आई डिसाइडेड टू एग्जिट। हार्डली 1500 और आता। सो आई थॉट लेट्स क्लोज दिस पोजीशन। ओके, सो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। और USD INR का, इन केस आपने मेरा पुराना वीडियोस फॉलो किया है, देन यू वुड नो कि मैंने 2 पोजीशन लेके रखी थी, एक 22 जुलाई एक्सपायरी एंड 27 जुलाई एक्सपायरी। सो 22 जुलाई एक्सपायरी आज मैंने क्लोज कर दिया। सो इसमें 4500 का प्रॉफिट है। और इसके लिए जो मार्जिन लगा था अराउंड 90,000 के आसपास लगा था, 96,000, 1 लाख समझ लेते हैं। सो 4.5% का गेन है इन, आई थिंक आई टुक दिस पोजीशन ऑन 19th। सो 19, 20, 21, 3 days, अराउंड 4.5%। और बाकी दूसरा ये चल रहा है, देखते हैं इसका क्या रहता है। इन केस इट क्लोजेस इन द रेंज, वी वुड बी एबल टू गेट आउट विद सम प्रॉफिट। एंड इसमें थोड़ा रेंज नैरो है, बिकॉज यू कैन सी आई हैव सोल्ड कॉल फॉर 80 एंड पुट ऑल्सो फॉर 80। सो इसका मैं ग्राफ दिखाता हूँ आपको एक बार। सो इसका ब्रेक इवन 79.76 है लोअर साइड में, एंड अपर साइड में 80.29। एंड सो यही है अभी। इन केस ये रेंज में रहता तो प्रॉफिट होगा, और रेंज क्रॉस करेगा तो लॉस होगा अपने को। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। सो दिस वाज अ गुड एक्सपायरी फॉर मी। एंड USD INR को हटाते हैं एक बार। सो सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर देखेंगे तो 1 डे का ये हाईएस्ट प्रॉफिट है अभी तक, फॉर मी एटलीस्ट। एंड सो दैट्स इट। इन केस आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं रोज़ अपना ट्रेड्स शेयर करता हूँ इस चैनल पे, और यू कैन सी कि यू कैन मेक मनी और नॉट, और रियलिटी में जो आप कर रहे होते हैं ट्रेड्स, क्या डिफ़िकल्टी आती है, कैसे आपका माइंडसेट रहता है, एंड इफ़ यू आर एबल टू डू इट और नॉट। एंड लास्ट वीडियो में मैंने स्टॉक मॉक एक वेबसाइट का नाम बताया था, और एक algotest.in। तो ये 2 वेबसाइट अवेलेबल हैं इन, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज़ को खुद बिल्ड करके उसका बैक टेस्ट कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देन यू कैन स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ।
मेरा वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वन थिंग कि मेरा ओवरऑल जर्नी टाइप से रिकॉर्ड हो रहा है, सो आई एम ऑल्सो एबल टू गो एंड लुक बैक एट द वीडियोस एंड सी कि मैंने क्या गलती की थी या क्या, क्योंकि अब मुझे रोज़ तो याद रहेगा नहीं, बट आई कैन सी ऑन यूट्यूब द वीडियोज़ विल बी फॉर एवर. ओके, सो आई कैन सी माई मिस्टेक्स ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो सी ड्यूरिंग द जर्नी कि आपका साइकोलॉजी कैसे वेरी करता है. ओके, सो दैट्स अबाउट इट आई गेस. In case you are learning and if you want me to do, if you have some feedback basically to make better videos, please provide me in the comments. Okay, so I'll see you next time. Goodbye and take care.